फास्ट बॉलिंग एक आर्ट है। हमने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा कि इंडिया के पास फ्यूचर में बहुत बड़े फास्ट बॉलर्स हैं। उनमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है, शिवम मावी। हाय सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? आपकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ये ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अभी जो भी ये ऑफ सीजन का टाइम है, मैं इसमें काफ़ी वर्क कर रहा हूँ अपनी फिटनेस पे, और जो स्किल है उस पर काफ़ी वर्क कर रहा हूँ अभी। जी। फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है कि हम बचपन में जब भी खेलते हैं क्रिकेट, राइट, सबको बैटिंग चाहिए रहती है जनरली। तो कहाँ से एक ये आया आपके पास कि मुझे फास्ट बॉलर बनना है, मुझे बहुत तेज डालनी है? हाँ, जब अराउंड मैं 9-10 ईयर्स का था, तब मैं देखता था, तो मैंने हमेशा डेल स्टेन को फॉलो किया हमेशा। जब स्टार्टिंग से ही वो काफ़ी तेज डालते थे, और अभी जो देखा जाए तो मेरी हाइट के हैं, मतलब मैं उनकी हाइट का हूँ, लाइक 5'10" के अराउंड। तो पहले ये होता था बीच में, यार नहीं, लंबा बॉलर ही तेज डाल सकता है, बट ऐसा नहीं है। कि आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ है और आप अपने आप को अच्छे से फिट रख पा रहे हो रेगुलर, तो आप भी तेज डाल सकते हो। तो मेरा वही रहा था कि उनको मैं देखते हुए आया हूँ कि यार छोटा है बट वो तेज डालते हैं, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया हमेशा स्टार्टिंग से। जी। जी, और डेल स्टेन काफी काफी बड़े बॉलर रह चुके हैं। तो ऐसा कोई स्पेल आपको याद है, भले वो एज ग्रुप क्रिकेट हो या फिर उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा एक स्पेल याद हो जो जिससे आपको पता चला कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हो? क्योंकि क्या है कि हम सबको लगता है कि हम अच्छे हैं, पर रियलाइज जो होता है कि एक कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस होता है हमारा जिससे हमको पता चलता है कि कि हाँ, अभी मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहा था उत्तर प्रदेश के लिए, तो मेरा डेब्यू ही मैच था। तो मैंने डेब्यू में ही हैट्रिक प्लस 5 विकेट और लिया था। तो तब लगा था कि हाँ, मैं उस लेवल पे compete कर सकता हूँ। तो तब से मैंने मतलब अपनी होप बढ़ाना स्टार्ट किया और हार्डवर्क ज़्यादा करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से लगा था कि मैंने मतलब मैं वहाँ से अच्छा और अच्छा कर सकता हूँ। जी। बात करें अगर हम विजय हजारे ट्रॉफी कैंपेन की अगर हम बात करें कि बहुत लोग, सब लोग ने मुंबई की बात की कि मुंबई कैसे जीती, कैसे एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का थोड़ा बुरा टाइम चल रहा था पर फिर वो जीते। पर किसी ने उत्तर प्रदेश की इतनी बात नहीं की कि वो भी फाइनल्स तक पहुंचे थे और फाइनल में भी 320 रन बनाए थे। तो एक कैसा था कि उत्तर प्रदेश को जनरली डोमेस्टिक क्रिकेट का जायंट नहीं माना जाता, पर अभी जो ये सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं एक साथ और आपके जो कैप्टन भी है, तो वो एक कैसी बॉन्डिंग थी टीम में? और मतलब अगर आप उस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहे, फाइनल तक पहुंचने की जर्नी। हाँ, बॉन्डिंग जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों को स्टार्टिंग कुछ 4-5 मैचेस के लिए भूवी भाई कैप्टन थे, तो उन्होंने एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन बना के स्टार्ट किया था। तो वही जो वो टीम कॉम्बिनेशन बना के गए थे, तो वही हम एंड तक खेलते गए, तो उससे हम लोग फाइनल में पहुंचे। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास टीम अच्छी है और आप कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं खिलाते, तो आप शायद ही मैच जीतोगे या टूर्नामेंट जीतोगे। तो आपके पास आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा अच्छा, जो आपको वो मैच या टूर्नामेंट जिता सकती है। तो हम लोगों का जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी आपस में, और जो कॉम्बिनेशन था वो फर्स्ट मैच से बहुत अच्छा खेला था, तो इसलिए हम लोग फाइनल तक गए। जी। अ, और जो फाइनल्स की बात करें, तो जैसे फाइनल्स में वो विकेट मतलब फ्लैट विकेट था, स्लो फ्लैट विकेट था, तो अराउंड हम उसमें अगर कुछ ओवर्स में हम लोग इंटेंट दिखाते स्टार्टिंग में, तो हम लोग शायद 360 बना सकते थे, क्योंकि वो उतने रन्स का विकेट था, हम्म। क्योंकि उतना फ्लैट विकेट। अब तो वही था, हम लोग थोड़े कुछ रन शॉर्ट रह गए, तो उस वजह से वो भी थोड़ा हावी थे हमारे ऊपर की, क्योंकि काफी दूर का बॉल इजी आ रहा था बैट पे। तो थोड़े रन शॉर्ट रहने की वजह से भी हम फाइनल, वरना हम लोग और यही था कि हम लोग जीते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन हम खिला रहे थे स्टार्टिंग से, हम जीतते आ रहे थे, तो वही लग रहा था कि फाइनल्स में भी जीतेंगे। बट वो होता है, कभी कभी आपके रन शॉर्ट रह जाते हैं, तो जी। बट हम लोगों ने जीतने की ट्राई किया था, जी। बट अ, अगर हम बात करें कि एक, जब भी आप एक्चुअल इंटरनेशनल स्टेज पे आप आए, वो 2018 का वर्ल्ड कप,
और इयन बिशप जैसे बड़े तेज गेंदबाज ने बोला था कि ये तीनों पे ध्यान रखना, ईशान पोरेल, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे बॉलर्स तो थे कि अच्छे बॉलर्स थे, जहीर खान थे, जवागल श्रीनाथ थे, पर एक साथ 3 बॉलर जो एक ने विकेट नहीं लिया तो दूसरा लेगा, दूसरे ने नहीं लिया तो तीसरा लेगा, तो इतना जो हंटिंग इन पैक्स बोलते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस आपका कैसा था वो वर्ल्ड कप का, स्पेशली व्हेन यू वन इन न्यूजीलैंड, जहाँ पे कंडीशंस इतने फेवरेबल होते हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, पर बैटिंग के लिए इतने नहीं होते, तो वो टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, एंड देन आपकी जो तिगड़ी थी बॉलिंग की। हाँ, देखा जाए तो 2018 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, तो मैं राहुल सर को पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने इतना अच्छे से वो टीम को मैनेज किया, और वो यंगस्टर्स को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो देखा जाए तो वो सीनियर टीम को तो पहले भी मतलब बोल चुके हैं कि नहीं, मेरे को यंगस्टर्स को ग्रो करना है, क्योंकि मेरे को बेस जो है वो तैयार करना है। तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने इतने अच्छे वो टीम बनाई, जो हमारी टीम थी वो पूरी पैक्ड थी। आपने देखा होगा कि जो ऑलराउंडर्स हैं और जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो ओपनर्स है, वो थे एकदम पैक्ड थे। तो सॉरी, या तो देखा जाए तो वो बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने मतलब हम लोग और प्रिपरेशन हमारी ऐसी थी कि हम लोगों को ये टूर्नामेंट जीतने, क्योंकि हर कोई जीतने के लिए ही आता है, बट आपकी टैक्टिक्स और वो होते हैं, वही हमेशा आपको जिताते हैं। तो राहुल सर ने हम लोगों को इस चीज़ में काफ़ी हेल्प की, और अभी भी करते हैं। जब भी हम लोगों को पूछते हैं तो वो चीज़ के लिए बताते हैं कि आप इस स्टेज में तो आप क्या कर सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे सबके साथ बॉन्डिंग थी, वो तो बहुत अच्छी थी 2018 की जो बॉन्डिंग, क्योंकि हम लोगों ने 3-4 सीरीज पहले हम लोग खेल चुके थे एक साथ, तो काफी अच्छा बॉन्डिंग था वो टाइम। जी। और मतलब आप विकेट्स प्लान कैसे करते थे? आप और कमलेश नागरकोटी स्पेशली, क्योंकि आप दोनों अभी केकेआर में भी हो, तो वो जो एक ये था कि पेस से एक एक एंड से अटैक कर रहा है, दूसरा दूसरे एंड से अटैक कर रहा है, तो कोई ऐसा मेमोरेबल स्पेल वो टूर्नामेंट का कि जहाँ पे आपको लगा कि इंडिया शायद डिफिकल्ट पोजीशन में थी, पर आपने उनको उससे बाहर निकाला? हाँ, हमारा फर्स्ट मैच था, बट हम लोगों का, मेरा नागरकोटी का हमेशा या ईशान कोरल का ये प्लान रहता था कि अगर हर दिन हर किसी का नहीं हो सकता, तो हम क्या करते थे, अगर मेरा उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा उस बॉलिंग में आज के दिन, तो अगर उसका अच्छा चल रहा है, तो इधर से क्या है कि इधर से रन नहीं देने, इधर से आपको थोड़ा स्टेबल रखना है, आपको रन रोकने हैं, और उधर से अगर मेरे को ट्राई करने जाएंगे तो वो विकेट्स आएंगे। तो हम लोगों का यही प्लान रहता था दोनों का, और किसी दिन दोनों का ही अच्छा होता था कि अगर उधर से भी प्रॉब्लम कर रहा है, इधर से भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो वही चीज़ था। तो हम लोगों का ये प्लानिंग रहती थी कि हम लोग ये चीज़ करेंगे, और वो एक 2-3 ओवर में पता चल जाता था, फर्स्ट 2 ओवर्स में, कि क्या चीज़ चल रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उस चीज़ पे ध्यान देते थे। जी। पृथ्वी शॉ की अगर हम बात करें, अभी वो ऐसे फॉर्म में है, एक ऐसे, और एक उन्होंने आपको कैप्टन भी किया था, एंड देन हमने फिर आईपीएल में भी देखा, जब भी उन्होंने आपको 6 चौके मारे, तो उसके बाद आपने मैच के बाद उनके साथ थोड़ी सी आपकी बातचीत हुई थी, तो वो क्या बातचीत हुई थी? मतलब हम सब जानना चाहते हैं। मैं जब उसके पास गया तो मैंने उससे वही पूछा कि मैंने क्या गंदा बॉलिंग किया, तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि बॉलर्स एक दो लगने के बाद फिर थोड़ा ये हो जाता है कि नहीं, उसको मैं ये बॉल डालूं या स्लो बॉल डालूं, तो उस चक्कर में एक दो बॉलें गलत हो जाती हैं। तो उसने वही चीज़ बोला कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये दिन भूल के नेक्स्ट डे पे फोकस करना, ये नहीं है कि नेक्स्ट मैच खेल रहा तो पीछे का ध्यान है, बट ऐसा नहीं है। बट उससे आपको सीखना है कि मैंने ये चीज़ गलती की है, तो मैं नेक्स्ट मैच में ये गलती ना करूँ। उसने ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बोली। जी। बात करें हम केकेआर की, तो एक एज अ फ्रेंचाइज, मैंने जब भी नागरकोटी भाई से भी बात की थी, उन्होंने भी बोला था कि कैसे जो एक ये रहता है कि इंजरी होती है, प्लेयर को पूरा सीजन मिस कर जाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने आपको बैक किया, और रिहेबिलिटेशन एंड ऑल, तो वो आपका प्रोसेस कैसा था? कैसी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब आप इंजर्ड होते हो, एंड देन आप उससे उभर के कैसे और आपको केकेआर ने उसमें मदद कैसे की? हाँ, केकेआर ने तो काफ़ी, मतलब कोई टीम होगी जो इतना बैक करती है अपने प्लेयर्स को, वो भी इंजर्ड होने के बाद, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगी अगर कि यार इंजरी हो गई तो मैं हम दूसरे प्लेयर को ले लेते हैं, बट उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया, वेंकी सर ने, शाहरुख सर ने,
उन लोगों ने हमारे ऊपर काफी ट्रस्ट दिखाया कि इन लोगों ने हमारे लिए परफॉर्म किया है। तो जैसे तो नागरकोटी तो फर्स्ट ईयर भी नहीं खेला था, बट उन्हें कैपेबिलिटी पता थी कि ये प्लेयर ये हमारे लिए ये चीज कर सकता है। तो मैं तो 2018 में खेला था, तो उन लोगों ने तो मुझे देखा था, बट सबसे मेन बात है कि नागरकोटी तो प्ले भी नहीं किया था, तो उनको पता था बट ये इस कैपेबिलिटी का प्लेयर है, तो उन लोगों ने हम दोनों को रिटेन किया और रिटेन करते गए कि उनको हमारा वो पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं टीम के लिए। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा वेंकी सर को और शाहरुख सर को इस चीज के लिए। जी। केकेआर के आपका मतलब फर्स्ट सीजन काफी अच्छा था, आपने 8 मैचेस में 9 विकेट लिए थे, और आप एक इम्पोर्टेंट बॉलर थे। तो अभी जो हुआ है ये सीजन, इसमें आप फर्स्ट 7 मैचेस में ओके इतना अच्छा नहीं हुआ है, लाइक 2 ही मैच जीते, पर फिर अभी जो आपको पता है कि यूएई में सेकेंड लेग जो होने वाला है उसमें फॉरेन प्लेयर्स शायद नहीं है, पैट कमिंस तो है ही नहीं, तो क्या वो इंडियन बॉलर्स पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? एंड देन हाउ डू यू थिंक दिस इज द रोड इज फॉर के, मतलब इफ आई हैव टू आस्क यू कि मतलब केकेआर के लिए क्या गलत हुआ फर्स्ट हाफ में, और क्या कहाँ पे हम सही कर सकते हैं सेकेंड हाफ में? ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, क्योंकि फॉरनर प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे पैट कमिंस और इनके ना रहने से काफी फर्क पड़ेगा। हम हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो हम लोग उस चीज के लिए रेडी हैं। जैसे हम लोग मेरे ऊपर संदीप वॉरियर प्रसिद्ध, तो हम लोग जैसे 2 3 3 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, तो हम लोगों को एक्सपीरियंस उतना है, बट उतना तो नहीं है जितना पैट कमिंस है। बट फिर भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टीम के लिए अच्छा करना। ज्यादा सिचुएशन ऐसी होगी तो वहाँ ज्यादा ओवर्स डालने पड़ेंगे, तो उस चीज के लिए हम लोग रेडी हैं वैसे। जी। अ, और आपको मतलब कुछ एक कैप्टनसी चेंज से ड्रेसिंग रूम में कैसे इफेक्ट होता है, कि जब भी दिनेश कार्तिक कैप्टन थे और फिर अभी ऑयन मॉर्गन कैप्टन हो गए, तो उससे क्या ड्रेसिंग रूम पे फर्क पड़ता है कि इट इज ऑल इन गुड सेंस? क्योंकि हमने जो देखा कि केकेआर 7 में से 5 मैचेस हारे थे, तो काफी लोगों ने सवाल उठाए थे कि कि मॉर्गन काफी नीचे बैट कर रहे हैं, या फिर दिनेश कार्तिक ने थोड़ा ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, या फिर ओपनर ज्यादा रन्स नहीं बना रहे। तो ये सब जब भी बातें चलती रहती है बैकग्राउंड में, तो वो कंसंट्रेट करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? सबका देखा जाए तो अब सबका डिफरेंट माइंडसेट होता है कैप्टन का। कोई हमें मतलब हर कोई कैप्टन सेम नहीं हो सकता, उसकी एक वो सोच जो होती है वो सबकी एक डिफरेंट होती है। और रही बात की ऊपर बैटिंग कराने की, तो वो तो मैनेजमेंट का काम है, वो लोग देख रहे हैं, बट उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो मैनेजमेंट है वो चीज देख रहे हैं। तो सबका एक मेरा तो यही मानना है कि सबका डिफरेंट वो रहता है, तो ये चलता रहता है कि हम लोग 7 में से 5 मैच आ रहे हैं। जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ है उसमें 7 मैच बाकी हैं, तो हम लोगों को अराउंड 5 मैच जीतने हैं। तो वो जो हम फर्स्ट हाफ खेले हैं उसमें हम लोगों ने शायद उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, तो बार बार वो एक दो चेंज हो रहे थे, तो उसका भी शायद फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी 7 मैचेस बचे हैं, अगर हम उसमें कॉम्बिनेशन अच्छा खिलाएंगे तो शायद हम लोग जीतेंगे। जी। क्या एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैंने भी तो परफॉर्म किया था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका नाम श्रीलंका टूर में आए? हाँ, एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि श्रीलंका टूर पे आए, बट हर किस जो परफॉर्म करता है सबको लगता है कि मतलब यार मेरा नाम आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। कि शायद सेलेक्टर्स ने कुछ देखा हो कि वो बेटर है, तो शायद उसमें मेरे में अगर कमी रही है तो मैं उस चीज़ को और सुधारने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा नाम आ सकता है। बट ये नहीं है कि मतलब मैं हार्डवर्क छोड़ दूँ, मैं तो और हार्डवर्क कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं कैसे और विकेट्स निकाल सकता हूँ, टीम को जिता सकता हूँ। जी। तो अभी आपका जो नेक्स्ट गोल है, जो अभी केकेआर का सीजन है, तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि कि यू शुड लीड द पेस अटैक, तो आप उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे? हाँ, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ किसी भी चीज़ में। जैसे अब मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो जब भी अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आपको लीड करना है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरे को आइडियाज पता है कि मतलब मेरे को कैसे हैंडल करना है। जो मैं अपने अराउंड सब देखता हूँ, जैसे मैं
उत्तर प्रदेश में भी भूवी भाई के साथ खेला हूँ, तो कैप्टनसी करते हुए देखा, तो वो थोड़ा पता रहता है कि कौन से बॉलर्स को कब यूज करना है वो चीजें, तो और क्या बॉलिंग करना है, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ वैसे। जी, थैंक यू सो मच मावी भाई, आपने इतना टाइम दिया आपका, और आप मेरे शो पे आए, और दर्शक भी काफ़ी खुश रहेंगे उन्होंने जो आपका, और स्पेशली केकेआर फैंस बहुत जिनको शायद फर्स्ट हाफ में बहुत तकलीफ हुई थी, पर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप अभी भी क्वालिफाई हो सकते हो, वो देख के उनको और ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।